अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबी गहमा गहमी की। जल्द से जुलूस हो रहे हैं और आज मुनफरिद दिन यूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपना पहला इंतखाबी जलसा और उससे खिताब किया। नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है वो ये है कि उनको जो निकाला गया इक़्तिदार से, बार बार उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, उसको मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बड़े काम किए जब वो हुकूमतों में आई, लेकिन उस सब को स्टॉप लगा दिया गया और उस सब को रोल बैक कर दिया गया जब उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। उन्होंने कहा कि अगर वो आज वज़ीर आज़म होते या उनकी हुकूमत ना गई होती बार बार, तो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, डॉलर का रेट ऊपर जाना, लोड शेडिंग, ये सब मसाइल भी ना होते। पाकिस्तान एशियन टाइगर होता, तरक्की कर रहा होता। फिर मरियम नवाज़ आई और उन्होंने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उनका निशाना था। उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और 9 मई वाले वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। अब ये जो नवाज शरीफ पैगाम लेकर आए हैं आवाम के लिए, कारकुनों के लिए, इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है। एक राय इसके ऊपर ये है कि नवाज शरीफ हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहे हैं। जो हुआ और जिस तरह से आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा वो हकीकत पसंदाना बात है और वो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं और आगे तरक्की करने का भी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी राय इसके ऊपर ये पाई जाती है कि नवाज शरीफ और नून लीग के पास कुछ नया देने को नहीं है आवाम के लिए। आगे वो क्या करेंगे अगर हुकूमत में आए, तो ये प्लान क्यों नहीं बताते। बड़ी इसके ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है। न सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर आवाम की राय है, बल्कि सियासी मुखालिफिन, खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी, अपने जलसे जुलूसों में शेर को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं और शेर के ऊपर ही ताक ताक के अपने तीर से वार कर रहे हैं। इसको ज़रा हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे और तमाम तर मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारा सवाल कुछ यूँ है कि नून लीग जो मौजूदा बयानिया लेकर आई है या नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं, इससे क्या उनको सियासी फ़ायदा होगा। हमारे आज एनालिस्ट हमारे जो ज्वाइन करें उनसे तारुफ करवा दूँ आपका। महमूद सरफराज साहब, मज़हर अब्बास साहब इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, शहजाद इकबाल साहब वाया स्काइप, और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, आपकी राय मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या जो तनकीद हो रही है नवाज शरीफ पर और ख़ासकर आज के बयान में जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद वो कुछ नया लेके आएंगे, क्या वो दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो इस बात को एड्रेस कर लेते हैं। आपने कहा कि बिलावल जो है वो सिर्फ शेर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर शेर को नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? कभी बैंगन को बनाएंगे, कभी चिमटे को बनाएंगे, कभी ढोल को बनाएंगे, मतलब किस किस को बनाएंगे? क्योंकि अब बल्ला तो रहा नहीं है। तो अगर पीटीआई को टारगेट करना है तो बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं जिनका जिक्र उनको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब उनको पता है कि जो इलेक्शन है ये ऑलमोस्ट एक 2 पार्टी सिस्टम की तरफ वापस जा रहा है और उनका मुकाबला नवाज शरीफ से यानी कि शेर से है। अच्छा। मैं आपको पता है इस प्रोग्राम में आपके सामने ये बात कई मरतबा कर चुका हूं कि जो प्लान बाकायदा नजर आ रहा था वो यही था कि इस मरतबा पंजाब में नवाज शरीफ साहब रेस में अकेले दौड़ेंगे, और जब कोई शख्स अकेला दौड़ता है तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट ही आता है, और तो इस बात का इम्कान होता नहीं है। तो वो राह हमवार हो चुकी है। जहां तक नवाज शरीफ साहब के पुराने केसेस थे, मुतनाज़ा केसेस, वो खत्म हो चुके हैं। फिर एक एक करके हमने देखा हर मरहले पे तहरीक इंसाफ को किस तरीके से मुश्किलात हुई और इवेंचुअली जो है उनका बल्ला ले लिया गया। हम तो ये बात कर रहे थे ना पहले से ही कि जब वो इंतखाबात में जाएंगे कैंपेन नहीं करने देंगे, और उस वक्त तहरीक इंसाफ का ये सोचना था कि चलें कैंपेन नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, वोटर खुद निकल के वोट दे देगा। अब तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर खुद निकल के किसको वोट देगा ये बाकायदा उनको कैंपेन के जरिए बताना पड़ेगा। और आज भी आप देखें पंजाब में किसी लेवल पे पीटीआई की कोई कैंपेन नहीं है। कराची में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी हो रही है, पंजाब की सतह पे हमें नहीं नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब बयानिया नवाज शरीफ साहब क्या देते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आपका मुकाबला होता है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस पंजाब में है नहीं इतनी। तो बिलावल साहब जो भी कहते हैं रहे, चंद सीटें ही मेरे ख्याल से साउथ से, और शायद कुछ गुजर खान की सीट निकला है, राजा परवेज अशरफ वाली, और एक आध 2 सीटें निकला है, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में उनका इतना वोट बैंक है नहीं। तो जब एक पार्टी अकेले इलेक्शन कैंपेन कर रही है, और वो भी कैंपेन उस वक्त शुरू की जब सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान ले चुका था, फिर उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया, तो मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि इस वक्त वो क्या आवाम को बताएंगे। कुछ भी बता दें आवाम को, एक ही सिंबल है इस वक्त पंजाब में जो कि पॉपुलर है, नवाज शरीफ है जो कि बड़े जलसे कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पॉपुलर जलसे हो रहे हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं। बट वो जो स्टोरी सुना रहे हैं वो वही है 2013 से 2017 हमने क्या किया।
पिछला 1.5 साल जो इनकम्बेंसी का है वो उसको भुला देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हम सबको पता है कारकर्दगी क्या रही। 2013 से जो 2017 का पाकिस्तान था वो बहुत मुख्तलिफ है आज के पाकिस्तान से। माशी तौर पे हम बहुत पीछे जा चुके हैं। 2013 में उस किस्म के मसाइल नहीं थे जो आज हैं, और जो पीडीएम हुकूमत ने देखा भी है और खुद अब मुल्क को दे के भी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि बयानिया उस वक्त आप ज्यादा उस पर गेज कर सकते हैं जब कोई मुकाबला हो, क्योंकि आप जो है रिलेटिवली बात करते हैं। तो उसके लिए कोई प्लान तो बता सकते हैं? कोई जैसे बिलावल ने मैनिफेस्टो दिया, वो बता रहे हैं कि सब्सिडीज देंगे, वो एक अलग बात के काबिल अमल हो ना हो। मुस्लिम लीग नून का ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बिल्कुल नहीं, और वो बार बार कह रहे हैं। उस दिन मैं इसाक डार साहब का भी बयान सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जल्द जो है हमारा जब मंशूर सामने आ जाएगा फिर उसमें आप देखेंगे। लेकिन कुछ बातें जो बिलावल साहब कह रहे हैं बहुत ही पॉपुलिस्ट बातें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। इसाक डार साहब की क्लैरिटी अभी तक IMF पे इतनी नहीं नजर आई, शायद वो अभी भी प्लान बी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पॉपुलिस्ट डिसीजन देंगे तो ऑब्वियसली मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ आवाम को दूध झोंकने वाली बात है। लेकिन अहम बात यह है कि जो अब इलेक्शन की एक गहमा गहमी एक होनी चाहिए थी, वो हमें उस तरीके से खासतौर पर पंजाब में नहीं नजर आएगी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथियों ने आईन पाकिस्तान को एक तरफ रख के PTI के आइन के मुताबिक फैसला दिया है, और वो फैसला दिया है जो कि ECP ने भी नहीं दिया था, ना ECP ने दरख्वास्त की थी। ECP का ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दुरुस्त नहीं लगाए, इस लिहाजा इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिक्लेरेशन दे दी है कि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए। तो जितना ECP का क्लेम था उससे ज्यादा उनको मिल गया है, और एक पार्टी के जो है आइन पे फैसला किया गया है, पाकिस्तान के आइन को साइड में रख के। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट बिल्कुल सतही रह जाएगी कि बयानिया क्या है क्या नहीं है। अच्छा, बट शहजाद, आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी थी अपने फैसले के अंदर इंतखाबात से मुतालिक, बट हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। मैं चाहूंगी कोई कानूनी माहिर जिस दिन हमारे पास हो तो हम इस चीज को मजीद बढ़ाएं। मैं बता देता हूं, आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि जो ECP का ऑर्डर था सिंबल लेने का, उसमें यह कहा था कि इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं करवाए, बिल्कुल, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था वो दुरुस्त तरीके से नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि इन्होंने इलेक्शन करवाए ही नहीं है, यानी कि इलेक्शन हुए ही नहीं है। चलिए, मैं इसको थोड़ा साइड पे रखना चाहूंगी, हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे फिर। लेकिन पॉइंट नोटेड। ऑल्सो बिलावल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो शहजाद, कहीं बिलावल कोई सरप्राइज तो नहीं दे सकते? कहीं हम बिलावल और पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और ये कहा जा रहा है, बिलावल ने कहा है कि आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमारी नज़र है। जरदारी साहब इंतखाबात के बाद मुतहरिक होंगे, एक्शन में नजर आएंगे, और हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बना सकते हैं और नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में हो सकते हैं। जी अलीना, जहां तक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की अब आप बात कर रही हैं कि उसमें अगर PTI के कैंडिडेट्स आजाद हैसियत में मुंतखब होते हैं तो जरूर एक चांस होगा। PTI जरदारी साहब को पता है कि कैसे जोड़ तोड़ करनी है। अभी भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था उसमें जरदारी साहब की कोशिशें थी जो एंड में रंग लेकर आई। आपने देखा सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको सिंध हाउस में इकट्ठा किया गया था। तो अभी प्री इलेक्शन सिंध में पीपल्स पार्टी जीतेगी, बलूचिस्तान में वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई वहां पे मुझे नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक के पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट्स वो बहुत सारे ले लें तो पोस्ट इलेक्शन जो है वो हुकूमत बना सकते हैं, बट अब तक वो क्लियर नहीं है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, PTI में जाएंगे या उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना रहे हैं तो शायद उनकी तरफ चले जाएं। ओके महमल, आप किस तरह से देखते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है और उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको? ये जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वो एक ग्लोरियस पास्ट की ही हमेशा बात करते हैं। वो यही बताते हैं कि जब तक मैं था, यानी 2013 से 17 तक, जब तक मैं वज़ीर आज़म था, कितनी ज़्यादा तरक्की हो रही थी। और एक बात है कि जो नून लीग का वोटर है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर वोट देता है। नून लीग का वोटर क्यों नून लीग को वोट देता है? वो इसलिए देता है कि वो बड़े डेवलपमेंट सेंट्रिक, उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवे की अभी तक जो 90s की एग्जाम्पल है वो बार बार देते हैं, फिर वो 28 मई की एग्जाम्पल देते हैं और भी इस तरह की चीज़ों के, उसके अलावा कि हमने कितने काम कराए और ये सारा कुछ। तो इसलिए जो नून का वोटर है वो एक्चुअली नून को वोट भी इन्हीं कामों की वजह से देता है कि वो उन्होंने सड़कें बनवा देते हैं, वो अंडर पासेस बना देते हैं, वो दूसरे ब्रिजेस बना देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बयानिया जो है, बयानिया तो उनका यही होगा और ये ठीक भी है कि अपने वोटर को मुतहरिक करने के लिए यही है। वो जो बाकी ये बात दुरुस्त है कि PDM गवर्नमेंट की वो ओनरशिप नहीं लेते, क्योंकि एक तो वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं था, दूसरी चीज़ वो उसके अंदर ये कहते हैं कि उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। एक IMF का प्रोग्राम था जिसके अंदर बहुत सारे मुहर्रकात थे, तो उसकी वजह से इकॉनमी के जो हालात थे।
अब भी जो है वो बताना यही चाह रहे हैं अपने वोटर को कि जब मैं आऊंगा तो मैं इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत मुश्किल हालात में सही किए थे, तो अब भी मैं यही चीज करूंगा। तो जो नून लीग का वोटर है एटलीस्ट उसके लिए तो यही बयानिए की सेंस बनती है, और वो इसी बयानिए के ऊपर या वो इसीलिए जो है नून लीग को वोट देता है। लेकिन सिर्फ इस वक्त नून लीग के वोटर की क्या बात है? क्या इस वक्त जो बाकी अनडिसाइडेड वोटर है या तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको भी अपनी तरफ माइल नहीं करना? ना उन वोटर का तो एक्चुअली इस वक्त बड़ा एक क्राइसिस है, क्योंकि एक तो बैट का सिंबल नहीं है, तो क्या आया कि वो निकलेंगे अब? यानी कि पहले तो ये कहा था ना कि अगर बैट का सिंबल होता तो वो गुस्से में भी शायद निकलते और वोट देते, लेकिन इस वक्त जो सर्वेस भी आ रहे हैं आप देखिए कि कितना क्लोज है दोनों पार्टीज के दरमियान। तो इस वजह से लग ऐसे रहा है कि पता नहीं ये अब ये तो ऑन द डे ही पता चलेगा कितना वोटर टर्नआउट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी अब कह रहे हैं कि शायद इनका वोटर निकले ही ना, आजाद उम्मीदवारों को किस तरह देगा। और आप ये देखें कि एक हल्के से वैसे तो पता होगा कि जी ये खड़ा है, लेकिन जो कुछ रूरल एरियाज है वहां पर कई लोग क्लेम कर देंगे हमें टिकट मिली, हमें टिकट, कंफ्यूजन भी होगी। तो ये बैट का सिंबल जो है वो ना होना इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है जी, इसके ऊपर बात करते हैं मजीद भी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदी जी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और जो उनका बयानिया है उसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि क्या वो पुरानी बातें ही दोहरा रहे हैं, क्या आवाम के पास उनके लिए कुछ नया नहीं, या फिर जो बात वो करे वो हकायक पर मबनी है। बिलावल भुट्टो साहब भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं न्यायी साहब। सर, बिलावल साहब नून लीग को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, नून लीग क्यों जवाब नहीं दे रही उनको, और सारा हदफ जो पुरानी कारकर्दगी और पीटीआई है? पहली बात तो यह है कि जी बिलावल साहब नून लीग को इसे तनकीद बना कर रहे हैं कि हम इसको जेर बहस लाएं, और हम इसको जेर बहस ला रहे हैं। हम नहीं, हमसे मुराद है मीडिया पूरा, और मीडिया भी बहस कर रहे हैं। ये उनकी पहली कामयाबी। दूसरी, टाइम इज ऑन बिलावल साइड। वो अगर ये प्लानिंग 2034 से 2039 के इलेक्शन के भी कर रहे हैं तो उनके बारे में है जो वो नौखेज है, एज इज ऑन हिज साइड, 35 साल की उम्र नहीं है, और उसके अंदर जाहिर है कि शायद वो इस उम्र में वजीर आज़म बनना पसंद नाम भी फरमाए। मेरा ख्याल है कि मुझे जरदारी साहब की हमेशा इस तरह की सियासत जो है बहुत मुतासर करती है। यकीनन ये उनकी सियासत है, और उन्होंने एक दफा एक फरमाइशी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि फिर शहजाद साहब के सारे कुलीग माइंड कर जाएंगे। चलो, एक इंटरव्यू दिया था जियो को जरदारी साहब ने, तो उसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। उसमें आपने जिस चीज को अहम समझा था वो आपने डिस्कस किया, हालांकि मेरे नजदीक उसमें दो बातें और अहम थी। तो आपने ये बात अहम समझी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बिलावल की तरबियत कर रहा हूँ, तो पूरा आपने प्रोग्राम किया था। याद आपको शेख साहबा? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये वो एग्जैक्टली वो था कि उन्होंने उसको पंजाब में लॉन्च किया। पंजाब हेडक्वार्टर है बिलावल साहब की, और बिलावल साहब के लिए सबसे बड़ी कमाई यही है कि आज पंजाब के घर घर में और मीडिया जो है बिलावल को डिस्कस करे। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कहते हैं ऑक्यूपाइंग टीवी टाइम। ये बहुत जरूरी है। ये आर्ट, ये हुनर, ये इमरान खान साहब की इजाद है, और ये एक अरसा दराज से, अरसा कदीम से है। और मैं जानता हूँ कि इमरान खान साहब अपने सारे साथियों को कहा करते थे, चाहे हमें कोई गालियां दे या हमारे हक में बात करे, टीवी टाइम ऑक्यूपाई करो। आप चाहे आप जेल का जिक्र करें, चाहे रेल का जिक्र करें, चाहे किसी खलाई मखलूक का करें, इमरान खान साहब for the right reason or the wrong reason, by default or by virtue of his own merit, वो अंडर डिस्कशन आते हैं। बिलावल साहब, पहली बात यह है कि उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान इस तरह की गालम गलोच को या दशनाम गालम गलोच तो नहीं करनी चाहिए, सख्त कड़ी तनकीद को माइंड नहीं करते। मुस्लिम नून को ये पता है कि बिलावल साहब अपनी सियासत के लिए अगर नवाज शरीफ के साहब को टारगेट नहीं करते तो वो जो है उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बयानी की मैं फिर भी अहमियत देता हूँ। मैंने कॉलम लिखा है चंद हफ्ते पहले कि मंशूर की पाकिस्तान में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। कि मदर साहब को बुरा लगेगा, लेकिन लगना भी चाहिए। लेकिन मैं किसी चीज पर राय में कहता हूँ, मदर साहब को समझ आ जानी चाहिए कि ये मंशूर की वजह से ना कोई पार्टी जो अपनी सियासत में लूज की है, ना मंशूर पे अमल पैरा करके तो उसी सियासत को चार चांद लगे। ये 70 साल तो मैंने ये देखा है। मिसालें देने का फायदा नहीं है। अब
बिलावल साहब जब कर रहे हैं तो वहां पे एक और नया नुक्ता है। हर कोई ये समझ रहा है, खसूसन जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और के क्या नाम है मुस्लिम लीग नून। क्यों भाई, मैं किसी और का नाम लेना चाहता हूँ। अच्छा, आप किसी और का नाम ले लें। तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स है वो उसको सबने टारगेट किया हुआ है। और ये मैं हकीकत बता दूं कि आज नहीं तो 10 साल बाद तहरीक इंसाफ का जो वोटर आएगा तो बिलावल साहब की तरफ आएगा, वो मुस्लिम नून की तरफ नहीं जाएगा। जिस तरीके से मुस्लिम नून का पीपल्स पार्टी का जो वोटर्स था 15-20 साल की मेहनत शाखे के बाद जो पीपल्स पार्टी ने उनके साथ सलूक किया, उसके बाद वो गया तहरीक साहब के पास गया। फिर बिलावल साहब के पास कारकर्दगी के लिए अपनी नाना से लेके और वालदा मोहतरमा से लेके और अपने अब्बा जान से लेके एक 0/0 है। नामा अमाल दफ्तर खालिया अमाल से ये हमें ना बताएं कि मंशूरों पे अमल हुआ, हमें पता किसी ने कोई मंशूर पे अमल नहीं किया। हाँ, भुट्टो साहब का नाम अगर जिंदा है तो एडपी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पे जिंदा है, बड़े बैन अवी इश्यूज के ऊपर जिंदा है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराने पे जिंदा है। यहाँ पे उन्होंने आइन के अंदर एक ऐसी तरमीम की थी जो 100 साल से वजह नाजाद थी और उन्हें हल कराए, उस पर जिंदा है। भुट्टो साहब की बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मंशूर के ऊपर लोग कहते थे कि भुट्टो साहब ने, जो उनके मुखालफीन है वो कहते थे भुट्टो साहब ने खाने के लिए गोली दी है, पहनने के लिए कफन दिया और रहने के लिए कब्र दी है। ये जाहिर मुखालफत में जैसे अब एक्सट्रीम है उस वक्त ये कहते थे। मैं ये नहीं कहता ये वाकया सच है गलत है, लेकिन ये अपोजिशन का काम ही होता है। मुझे एक इंडिया का लीडर में नाम भूल रहे हैं, वो मिले तो वो मुकाबला कर रहे थे, वाजपेयी के बाप थे कांग्रेस का, यहाँ पे लाहौर में आए हुए थे। मैंने कहा आप ये कड़ी तनकीद कर रहे हैं, आपका अपना बजट जो था उससे ज्यादा बदतर था। वो देखा हजूर हम ये इन पे तनकीद ना करें तो फिर और क्या काम करें, हमारा काम क्या है। तो बिलावल साहब जो तनकीद कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के लिहाज से करनी चाहिए। सर, नून लीग की कायद ने आज जो बात की है उसको आप किस तरह से रेट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतने के लिए कोई तकरीरें नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब कुछ चीजें तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए अगली 15, 20 या 10 तकरीरें करेंगे, ज्यादा 10 से 12 तकरीरें करेंगे। उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि इलेक्शन रिजल्ट क्या निकलता है। उनको ये पता है कि अगर उनके नामा अवाल में 80 सीट्स लिख दी गई हैं तो 80 मिलेंगी। अच्छा, जो 100 सीट्स लिख दी गई तो 100 मिलेगी। यानी आपकी बात का लुबे लुबाब ये कि सब अपनी तनख्वाह पे कर रहे हैं। बिलावल साहब जी, इस्तेकाम जो आजाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, ये बात भी नोट कर लें, जो आजाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, वो उसमें से 80% इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में होंगे। अच्छा। 5 सीटें वो खुद जीतेगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद 30, 35, 40 सीटें उसको बड़ी कहते हैं जी। जहेज के बाद और क्या होता है, बरी होती है वो क्या होता है, एक तो एक जहेज होता है। जी जी जी, जहेज बरी होती है, लड़के वाले बरी देते हैं, लड़की वाले जहेज देते हैं, जो मर्जी कहते हैं। बरी में मिलेगी नहीं, जहेज में 5 है ना। अच्छा, वो तो घर से लेके जानी है, और 35 सीटें या 30 सीटें उनको बरी में मिलनी है। ये मेरे हिस्से सारा जायचा लगा लिए न्याजी साहब ने इंशाल्लाह के साथ। आपने वक्त से पहले क्यों बता दिया? न्याजी साहब पढ़ा देंगे। हाँ जी, वो इंशाल्लाह हो तो गया। मैं साहब जो आज नून लीग के कायद ने बात की है, और प्लस न्याजी साहब की ये बात, मंशूर की कोई अमली इंतखाबात में या इलेक्शंस में हैसियत ही नहीं है, क्या वाकई ये रियलिटी है? सर, मंशूर आता क्यों है? ज़ाहिर है उसकी अहमियत होती है, उस पर अमल ना हो, पार्टी झूठ बोल रही हो, वो अलग बात होती है। लेकिन आप आज भी पीपल्स पार्टी अगर स्लोगन लगाती है तो रोटी कपड़ा मकान का ही लगाती है। आज भी नून लीग जो नारे देती है वो वही नारे देती है। आज जो नवाज़ शरीफ बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने मंशूर में बात की थी। अमल किया नहीं किया ये एक अलग बहस है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, जो मुझे महसूस हो रही है, मैंने हर लीडर को पिछले चंद सालों में देखा है, सिर्फ मैं की बात करते हैं, मैंने ये किया, यानी पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। आप जरदारी साहब की ज़बान से सुन ले, मैंने ये किया, मैंने ये किया।
आप बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कभी पार्टी हेड से ये नहीं सुना कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए। आप ये कहते हैं कि पार्टी को वोट दें, पार्टी जो है वो उसको अक्सरियत में लेकर आएँ। अभी नवाज़ शरीफ साहब सिवाय नवाज़ शरीफ के और कोई बात ही नहीं कर रहे थे। उस ज़माने में इमरान खान जब जलसे करते थे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। यानी हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो लीडर्स हैं वो बदकिस्मती से विजनरी लीडर्स हैं ही नहीं। आप ये नहीं बात करते कि 10-15 साल 20 साल में आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहेंगे। आपके मैनिफेस्टोज देखें, अभी ये 10 पॉइंट्स उठा लें, PMLN का तो मैनिफेस्टो ही नहीं लिया। आज बताएं ना आप, नवाज़ शरीफ की तकरीर में ऐसी क्या बात थी जो आगे की बात हो? ऐसी क्या बात थी कि वो ये कह रहे हो कि हम ये पार्टी बरसर इख्तिदार आई तो हम ये इक़दामात करेंगे आगे जाके। बिलावल भुट्टो अट्रैक्टिव स्लोगन, जिस तरह शहजाद कह रहा था, आप लोगों को रियलिटी बताएं ना कि सूरत हाल इतनी ख़राब है, उसको हम कोशिश करेंगे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। PTI इलेक्शन से बाहर नहीं हुई, इलेक्शन से बाहर हुई है, PTI पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हुई है। अभी भी जो जलसे होंगे वो PTI के जलसे होंगे। उन जलसों में जिन आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाएगी वो PTI करेगी जलसों में अपने। अब वो जलसे जुलूस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन मियाँ साहब ने आज और मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़े जलसे ज़रूर किए, लेकिन अभी वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी हमें नहीं पता चल रही अभी क्या होगी, कि किस तरीके से ज़ाहिर है वो मुकाबला कैसे करेगी। बिलावल जो शेर को टारगेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भुट्टोज़ में बड़े सालों बाद कोई भुट्टो लाहौर से लड़ रहा है और वो एक पीपल्स पार्टी का रिवाइवल चाहते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये नहीं कि बिलावल भुट्टो इस मरतबा इलेक्शन में लाहौर में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मुझे नहीं पता कि उन्हें कितने वोट पड़ते हैं, लेकिन उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है पॉलिटिकली। अगर आपने पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स करनी है, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल करना है और पंजाब के बगैर आपकी वो डिसाइसिव पोजीशन बनती नहीं है, तो ऐन मुमकिन है कि इस इलेक्शन में उनको वो खातिर खा कामयाबी नहीं मिले, लेकिन डिसीजन उनका पॉलिटिकल डिसीजन है। दिलचस्प आपकी राय है उसमें। अब असल चीज़ ये है कि जो भी हो रहा है वो माजी के पैराए में, माजी को सामने रख के आगे का वोट मांगा जा रहा है। वोट के बाद क्या करना है ये अभी तक किसी पार्टी ने उस तरीके से बहुत कैटेगोरिकली, पीपल्स पार्टी ने मैनिफेस्टो 10 पॉइंट्स दिए ना। मैनिफेस्टोज अगर आप उठा के पिछले बनाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वो होती है। आप बताएं उन 10 पॉइंट में कहीं ये है कि नियाज़ी साहब का पूरा मुद्दा यही है कि मैनिफेस्टोज की अमली कोई हैसियत नहीं होती। नारे हैं, नारे पॉपुलर नारे मारे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमली हैसियत जो क्या वर्किंग पेपर है उसके ऊपर क्यों आता है? अच्छा, अमली हैसियत कोई नहीं है तो मंशूर क्यों आता है? क्यों देती है पार्टी मंशूर? इसलिए कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, जब आप ये बात करते हैं, तो चाहे आप उस पर अमल करें ना करें, आपको कोई ना कोई स्लोगन देना होता है, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देनी होती है कि जो लोगों को उस तरफ मुतवज्जो करे। चाहे वो अट्रैक्टिव स्लोगन्स हों, चाहे वो झूठे ही दावे हों, कम से कम दावे तो हों ताकि मैं उसे रिकॉल कर सकूं कि आपने ये दावा तो पहले भी किया था, आपने नहीं किया अमल दरामद उसमें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आप झूठ बोलेंगे तो आप फिर उस तरीके से अपने झूठ का दिफा नहीं कर सकेंगे। सर वैसे आइडियली होना तो यही चाहिए था कि दावे झूठे नहीं होने चाहिए थे, और अगर झूठे हों तो फिर उसकी पकड़ भी होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। न्याय साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। न्याय साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है शहजाद। 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि मदन साहब की बात का बहुत एहतराम करते हुए और दिलो जान से मैं सिर्फ 2-3 मिसालें देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने 2 जमातों को, 2 लीडरों को मुकम्मल मंशूर दे के लड़ते देखा है और एक लीडर को बस दरमियाना। 1970 में भुट्टो साहब ने एक मंशूर दे के इलेक्शन लड़ा, चलो मान लेते हैं इलेक्शन में मंशूर ना हो तो ना जीते, मंशूर हुए जीते। उसके बाद दूसरी दफा जो मंशूर किसी ने दिया
तो बेनजीर साहबा ने 1988 का इलेक्शन से पहले दिया, जिसमें उन्होंने बड़े लंबे चौड़े कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाऊंगी और ये अब मेयर चेयरमैन नहीं होंगे, सूबे नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड होंगे, जितनी सूबे के वजीर आला के पास पावर है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास पावर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास पावर होगी। इस तरह की कई बातें थी। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि सबसे मुकम्मल जामे मंशूर दिया इमरान खान साहब ने, जिन्होंने कहा था मैंने टास्क फोर्स हर शोबे में बनाई है, और फिर उन्होंने मंशूर को स्पेल आउट भी किया और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में रख के लोगों के सामने रखा। नवाज शरीफ ने 97 में कौन सा मंशूर दिया था, बेनजीर ने 93 में कौन सा मंशूर दिया था, 2008 में चलो बेनजीर की शहादत ही बड़ा मंशूर बन गई। मुझे बताया 2013 में नवाज शरीफ साहब ने कौन सा मंशूर दिया था। तो ये मदर साहब मंशूर जो पार्टियों ने अगर दी है ना कोई, तो ये मेरा ख्याल है, मैंने अब जो मैं इस पर गौर खोज करता हूँ तो नतीजे में पहुंचता हूँ कि ये अपने आप की अपनी खुद फरेबी के लिए ये सारे के सारा मंशूर दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि जी आप साहब ने फरमाया कि जो नवाज शरीफ साहब के जलसे या मरियम साहब के जलसे बहुत बड़े जरूर हैं, लेकिन ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। इमरान खान साहब के जब जलसे होंगे तो दूसरी साइड की स्टोरी आज सामने आएगी। बिल्कुल दोस्त फरमाया, लेकिन ये आप किसी वर्ता हैरत में ना जाए अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिनकी इलेक्शन कैंपेन 10 अप्रैल के बाद से शुरू है, और यही इलेक्शन कैंपेन होती है कि स्टीमर, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्चेस, बड़े बड़े बैनर, और ये इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन किसी ने नहीं चलाई। 1970 में भुट्टो साहब ने भी साल नहीं चलाई होगी जबकि इलेक्शन के लिए टाइम था, ना 2002 के इलेक्शन में चली होगी जो बड़ा टाइम था। इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक ही पार्टी की इलेक्शन कैंपेन है, उसका इमरान खान, और आज भी मीडिया के अंदर चल रही है। वो बड़े जलसे कर रहे थे, उनका ये दावा था कि हमारे जलसों के बाद इनके जलसे होंगे नहीं, बेशायद हमारा भी ये इम्कान था। मुस्लिम नून के जलसों ने पहली मिथ जो तोड़ी है वो ये तोड़ी है कि जिसने मेरे अपने ही मैं कह रहा हूँ कि हकीकत है कि मैं इतना रिस्पॉन्स, इतना जोशो खरोश जलसों में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा। तो आज 21 अक्टूबर 2023 से जलसे को फिर मैंने मार्जिन दिया कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा लीडर है, इतने वर्ष के बाद आया। तो आपके लिए सरप्राइजिंग था कि इतना क्राउड पुल कर लिया उन्होंने। तो दूसरी साइड की स्टोरी को हमें पता थी जी, इस साइड की स्टोरी मेरे साहब तो सर्विस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, जैसे हमने डिस्कस किया पिछले हफ्ते भी कि नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उनकी पार्टी में मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। शहजाद वांट्स टू ऐड समथिंग सर, अगर मुझे इजाजत दे तो। नाज़िर साहब मैनिफेस्टो सबके आए हैं, 93 में मैनिफेस्टो आया है, 97 में भी मैनिफेस्टो आया है। किसी ने जिक्र किया, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं प्लीज, एक सेकंड। ठीक है सही मैनिफेस्टो शहजाद इस पे ठीक है। न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। न्याय साहब समय के बगैर चलती रही है। न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। सर मेरे पास प्रोग्राम वक्त बड़ा कम रह गया, प्लीज। ठीक है शहजाद। एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जब भी कोई हुकूमत आती है वो 2-3 अपनी बुनियादी तरजीहात बताती है, और नून लीग के क्रेडिट पे ये जाता है कि 2013 में उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, इन्फ्लेशन का, टेररिज्म उन्होंने कहा खत्म करेंगे, और एनर्जी के मसाइल हल करेंगे, और इन तीनों चीजों में उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक ये भी आपने देखना है कि परफॉर्मेंस मैटर करती है। आज अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है तो वो 5 साल की परफॉर्मेंस थी जिसमें आपने देखा कि 17 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यही अगर बुज़दार साहब भी पूरे 5 साल कर लेते तो शायद मेरे ख्याल से आज तहरीक इंसाफ का पंजाब में और ज्यादा बुरा हाल होता। उनको एक स्केप मिल गया जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी हुकूमत गिराई गई। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जरूर मैटर करती है। दूसरा, मैं ये बिलावल की जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है, पिछले कुछ जलसों में या जो इंटरव्यू उन्होंने दिया अभी रिसेंटली, बहुत ही मैच्योर साउंड कर रहे थे, और हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जो लेजिस्लेशन है वो दूसरी पार्टी से बेहतर रही है। ये एक बहुत बेहतरीन मौका होगा क्योंकि इस दफा मुझे लग रहा है कि कराची से पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। कुछ तो जो हल्का बंदियां भी उस वजह से, और अब जो वैक्यूम है तो मुझे लगता है कि माजी के मुकाबले में शायद पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। ये बहुत बेहतरीन मौका है उनके पास डिलीवर करके, शो करने का, गवर्नेंस दिखा के, क्योंकि लेजिस्लेशन जितनी भी अच्छी करें, जब आप देखते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है, क्या संगीन मसाइल, आप शक में पड़ जाते हैं, सवाल हो जाते हैं। न्याय साहब एक सेकंड, महमल कुछ कहना चाहती है। न्याय साहब आती हूँ आपके पास। न्याय साहब रुक जाएं। न्याय साहब महमल कुछ कहना चाहिए। महमल नहीं ना, देखिए पहली चीज़ है मैनिफेस्टोज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने अगर पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराना है तो हम उनको उनके वादे, जो चीज़ें उन्होंने प्रोमिस किए हैं वो याद दिलाएंगे।
दूसरी चीज ये है कि ये जो बात हो रही थी द नून लीग की, नून लीग का वोटर पीडीएम गवर्नमेंट में मायूस जरूर हुआ, नाराज जरूर हुआ, लेकिन नून लीग का वोटर खत्म तो नहीं हुआ। क्योंकि आप देखें कि उससे पहले जब पीडीएम के जलसे हो रहे थे तो उसके अंदर जिस तरह का रिस्पॉन्स आता था, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो सारा कुछ हो रहा था, तो वोटर तो उधर था। तो इसलिए अब भी जब हम देख रहे हैं जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं और उनका वोटर अब दोबारा गैल्वनाइज हो रहा है, एक चीज उनको नजर भी आ रही है कि शायद वाकई मैदान में जो है वो मुकाबला उस तरीके से नहीं रहा, तो उन्होंने वोट दे करता है कि नून लीग का वोटर नहीं है। वो तो बड़ी अजीब सी डिबेट है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो ही पार्टी है पंजाब में, पीटीआई और नून लीग, दोनों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और दोनों का मुकाबला होता है। मतलब जो ये कहता है कि अगर नून लीग, यही तो मैं बात कर रही हूँ शहजाद के लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि इस तरह के नून का वोटर ही नहीं, कि नून निकलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डिबेट भी हो रही है ना। नहीं, बहस कर सकते हैं एक वक्त में कौन सी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है कौन नहीं, बट ये कहना कि नून लीग का वोटर नहीं है बड़े जलसे। इस तनाजुर में कह रहे थे कि जलसे जुलूस में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नून का इतना क्राउड होगा, क्योंकि अमूमन पार्टी इस तरह से जलसे ऑल्सो हिट भी पड़ी है थोड़ी सी। मैं लीना ये कहना चाह रहा था कि दूसरी साइड की जो स्टोरी है वो अब आई है। मदर साहब तो कह रहे हैं कि ये साइड की स्टोरी है, कि ये साइड की स्टोरी मदर साहब फरमा रहे हैं वही है, मेरा ख्याल है वो अब आई है। इमरान खान साहब की साइड की स्टोरी हम हमेशा से जानते थे। अच्छा, ओके, एक मैं जरूर ऐड करूंगा शहजाद साहब के लिए कि बदतरीन इंतजामी जो हुकूमत आई है, करप्शन के लिहाज से, इंतजामी मोड़ के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, नाअहली के लिहाज से इमरान खान साहब की थी। किसी ने एक दिन पूछे, चलो नहीं होगी, किसी ने पूछे, आज तक किसी ने कुछ सवाल किया? भुट्टो साहब जो निकल गए, आपको मज़हर साहब जवाब देना चाहते हैं? वो तो हालात और थे सर, आप जवाब शहजाद को दे रहे थे, लेकिन बस आप प्लीज मुख्तसर रखिएगा। नियाज़ी साहब 2013 में पीटीआई की केपी में हुकूमत आई, वो एक मखलूत हुकूमत बनी थी। 2018 में पीटीआई ने रिकॉर्ड कायम किया 2/3 मेजॉरिटी लेके। मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस बेस थी या क्या बेस थी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी लेके कंसेक्यूटिवली 2 टर्म्स में केपी में कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं आई। तो वो कोई ना कोई बुनियाद तो होगी। बुनियाद तो फिर जाहिर है इमरान खान ने कोई तो हमारे असर किया होगा कि 2018 के अंदर जो है आप कुछ कहना चाह रही हैं? साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बन के सामने आए। वो तो मैं एडमायर करता हूँ, वो तो उन्होंने सियासत के अंदर मेमन कुछ कहना चाह रही है इस चीज के ऊपर। जो पॉपुलैरिटी आप है इमरान खान साहब की लेडर स्पिरिट में, इससे तो कभी मुतारिफ नहीं थे इससे पहले। एक सेकंड महमल, देखिए पीटीआई जो है ना, पीटीआई को बोले मैं कह रही हूँ पीटीआई को बयानिया बनाना आता है। वो बेशक उनकी परफॉर्मेंस नील हो, जिस तरह हमने देखा था कि उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले परफॉर्मेंस उनकी 0 थी, लेकिन उन्होंने झूठ पे ऐसा बयानिया बनाया कि उनकी मकबूलियत कहां से कहां पहुंच गई। तो बयानिया बनाना उनको आता है। देखिए जो पीटीआई का वोटर है, अच्छा, वो वैसे एक होप के उसमें देता है। एक तो उनको दूसरी 2 पार्टी जाहिर बात है वो उनके मुखालिफ भी है, और दूसरा ये कि एक तब्दीली और उसकी होप होती है। पीपल्स पार्टी को जो वोट देते हैं वो ये है कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है, और दूसरा ये कि वो लेजिस्लेशन अच्छी करती है, जिस तरह 18वीं तरमीम आया हमारे सामने। नून का जो वोटर है वो बेसिकली देता है डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि उनका बयानिया है ही ये कि तरक्की डेवलपमेंट, वो इस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं कि वो सड़कें। शहजाद ने एक बड़े मजे की बात कही थी। शहजाद को अभी भी नहीं लगता कि वो जो इंतखाबात तरीके साहब कभी नहीं था, हम उसको असेस ही नहीं कर रहे, हम उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे कि वो क्या सोच रहा है। जो 2013 के बाद का वोटर है उसकी थिंकिंग क्या है, क्या वो मैनिफेस्टोज पे जाता है? नहीं, मैनिफेस्टो पे नहीं जाता, टोटली नहीं जाता। वो एक रिएक्शन पे जाता है। वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से मेरे नुक्ते नज़र से सबसे बड़ी सियासी गलती ये हुई है कि उन्होंने नए वोटर पर तवज्जो ही नहीं दी, उन्होंने नए वोटर को एड्रेस ही नहीं किया, उसकी थिंकिंग को, उसकी चेंजिंग थिंकिंग को उसने एड्रेस ही नहीं किया। आज जो आप देखें कि पिछले चंद सालों में जो चीज़ें आई हैं कि लैपटॉप स्कीम या ये सारी स्कीम्स जो थी वो अट्रैक्ट करने के लिए उस वोटर को, क्या वो वोटर अट्रैक्ट हुआ है? क्या वो नया वोटर ये बड़ा अहम पॉइंट है। क्या इसी वजह से आज शहजाद ये राय दे रहे हैं कि हमें उस तरह से गहमा गहमी नहीं नजर आ रही जो पहले आती थी? महमल सर एक सेकंड प्लीज। महमल, ये तो इलेक्शन थोड़े फर्क हैं, गहमा गहमी की वो वजह नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नून लीग को कोई यंग वोटर वोट ही नहीं देगा या पीपल्स पार्टी को कोई यंग वोटर वोट ही नहीं देगा। लेकिन जहां तक जिस तरह जो मदर साहब बात करें, देखें 2014 में जो बच्चा अगर 10 साल का था और आज अगर वो वोटिंग की उसकी एज होगी, उसने 126 दिन का धरना टीवी पे देखा हुआ। उसने देखा है कि एयर टाइम एक ही चीज जो बिल्कुल आप एक ही वन साइडेड चीज दिखाई जा रही है, जिस भी वजह से आप वो कोई बुरे भला कह रहा है, जो भी चीज है
वो जब चीज होती है तो जाहिर बात है उसका एक ना एक इम्पैक्ट तो होता ही है। तो ये कहना उनका सोशल मीडिया फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से पीटीआई का मैंने कहा नैरेटिव उन्हें बनाना आता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर 2018 में फिर भी उनको फैसिलिटेट करके लाना पड़ा ना, जुडिशियल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मिली भगत से आए ना, वैसे तो फ्री एंड फेयर में तो नहीं आ रहे थे ना। तो ये भी चीज हमारे सामने ही है, तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके न्यायी साहब बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा, देन आई विल टेक शहजाद क्लोजिंग कमेंट्स। नया वोटर जिसको मर्जी इलेक्ट करे जी, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हक में जाएगा। ये तफसील तक मेरा ख्याल आपका ये टॉपिक होगा आज ईरान वाला, वो कोई आम वाकया नहीं हुआ ईरान का वाकया। वो मुल्क आपका किस तरफ पहुंचने वाला है, ये छोटा वाकया नहीं है कि आप दो मुल्क एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे हाई टेक मिसाइल दाग दें और उसके कुछ असरात ना पाकिस्तान में है। बहरहाल सलामती का इजलास भी है, बहरहाल आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना लड़े, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी शहजाद। कल कौमी सलामती का इजलास भी है। मैं न्यायी साहब जब ये बातें कहते हैं मैं कान बंद कर लेती हूँ, मैं नहीं सुनती। शहजाद जो फैसला साज है वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना। आज पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है और अब उम्मीद ये करते हैं कि ईरान ने जो हिमाकत की थी 2 दिन पहले, उस तरह की कोई हिमाकत वो दोबारा ना करे, बिकॉज दोनों ममालिक ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कल भी हमने इस पर बात की, मिलिट्री वाइज पाकिस्तान ईरान से बहुत ज्यादा आगे है। इस वक्त ईरान टोटली आइसोलेटेड भी है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के अपने मसाइल जरूर हैं, लेकिन जो आइसोलेशन ईरान फेस कर रहा है वो पाकिस्तान नहीं फेस कर रहा है। उसके अपने बहुत सारे मसाइल है रीजनल। तो मेरे ख्याल से गेम प्लान क्या है ना करे, ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि ये गजा जगदान से इसका बड़ा ताल्लुक है। ना ही हमें मेरे ख्याल से इस बात पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के जंग से इसका बड़ा ताल्लुक है। जो हमारे वो डिले हो, इलेक्शन डिले, मेरे ख्याल से इस वजह से बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।